प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आइए आज अपन देखते हैं हिंदी अनिवार्य का एक बहुत अच्छा टॉपिक जो हमारे राजस्थान के लोक देवता से संबंधित है। आइए आज अपन देखते हैं लोक देवता बाबा रामदेव। ये बाबा रामदेव जी अपने राजस्थान में ही हुए थे और रामदेव जी के बारे में आप लोगों ने एक कथा सुनी होगी, कहानियाँ सुनी होगी, घर घर में अपन सभी जानते हैं। रामदेव जी के बारे में ऐसा कहते हैं कि पोखरण ठाकुर साहब थे। पोखरण ठाकुर साहब, अजमाल जी। पोखरण ठाकुर साहब का क्या नाम था? अजमाल जी। और वो पोखरण ठाकुर साहब अजमाल जी जो थे वो उनको कहते हैं, ऐसा बताते हैं कि लंबे समय तक उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं हुई। तो पोखरण ठाकुर साहब जो बड़े कृष्ण भगवान के बड़े उपासक थे वो काफ़ी नर्वस रहने लगे। एक समय की बात है कि जब पोखरण ठाकुर साहब बारिश का टाइम था और वो खेतों में जा रहे थे या कहीं बाहर जा रहे थे, तो सामने जो किसान थे वो खेतों की ओर जा रहे थे। तो ठाकुर साहब को जब देखा तो वो किसान वापस मुड़ने लगे। किसान वापस मुड़ने लगे तो ठाकुर साहब ने पूछा कि भाई बताओ क्या बात है, वापस क्यों मुड़ रहे हो? एक आपने सुना होगा गीत, बिरखा गेरी गेरी भाया थे पाछा क्यों जाओ, मने सच्ची बात बताओ जी। हैं कि आप मुझे सच्ची सच्ची बात बताओ कि तुम वापस क्यों जा रहे हो? तब लोगों ने दबे जबान से लोगों ने कहा कि साहब आपके कोई कंवर साहब होता तो हमारे भी खेतों में कोई बढ़िया धान होता और हम इसलिए वापस जा रहे हैं। कहते हैं कि अजमाल जी उसी दिन द्वारका जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जो द्वारका नगरी है, कृष्ण भगवान का बहुत बड़ी धाम है, तीर्थ है, द्वारका जाते हैं और वहाँ जाकर द्वारका के अंदर काफ़ी तपस्या करते हैं, अरदास करते हैं। और उसके बाद में जब पुजारी से पूछते हैं कि भाई भगवान कहाँ पर है, तो पुजारी जी भी गुस्सा आया हुआ था कि ये बार बार आ जाता है। क्या पुजारी तो उस समुद्र के अंदर है, मंदिर के पीछे ही, द्वारका के मंदिर के पीछे ही क्या है, समुद्र आया हुआ है। तो अच्छा वहाँ भगवान है? अजमाल जी वहाँ पर समुद्र के अंदर कूद जाते हैं। तो कहते हैं ना भोलारा भगवान रहे। तो ऐसी स्थिति में जब वो गए तो आगे साक्षात भगवान विराजमान। और उसके बाद में, इस घटना के बाद में ऐसा कहते हैं कि उनके यहाँ पर एक पुत्र जन्म लेता है और वो पुत्र आगे जाकर बाबा रामदेव के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध होता है। भादुड़ेरी बीजरो चंदो करे प्रकाश, भादुड़ेरी बीजरो चंदो करे प्रकाश, रामदेव बण आवसु राखी मोटी आस। भगवान ने उनको कहा द्वारका में कि भाई भादवे की बीज को मैं आपके यहाँ पर आऊँगा, आपके यहाँ पर अवतार लूँगा। इसीलिए भगवान कृष्ण का अवतार, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है, अवतारी पुरुष माना जाता है। वैसे ये जो पोखरण ठाकुर साहब थे, पिता कौन थे भाई? अजमाल जी। ये तंवर राजपूत थे। कैसे थे भाई? ये तंवर राजपूत थे। और कहाँ के थे ये? पोखरण के। कहाँ के थे ये? पोखरण के थे। विक्रम संवत 1409 और भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया। गीत आता है नहीं आता है? भादुड़ारी बीजरो चंदो करे प्रकाश, रामदेव बण आवसु राखे मोटी आस। तो इस प्रकार भादवा सुदी बीज को रामदेव जी का जन्म होता है। और इनके जन्म के बारे में वो कहते हैं, आपने बहुत अच्छा गीत आपने सुना होगा कि पीछ मधरा सुमारा पीर जी पधार्या, पीछ मधरा सुमारा पीर जी पधार्या, घर अजमल अवतार लियो, खमा खमा खमारे कंवर अजमाल ने। तो पीछम धरा यानी राजस्थान की पश्चिम भूमि में, राजस्थान की पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा कहाँ पर? ये पोखरण कहाँ पर आया हुआ है? राजस्थान के, ये राजस्थान का यदि इसको नक्शा मान लिया जाए तो यहाँ पर जैसलमेर के आसपास यहाँ पर है पोखरण। तो यहाँ पर इसे कहते हैं पीछम धरा। पीछम धरा सुमारा पीर जी पधारिया। रामदेव जी के अनेकों अनेक पर्चे हैं, इनके जितने भी चमत्कार हैं, क्योंकि ये कृष्ण भगवान के अवतार थे, इनके बारे में कहा जाता है कि खूब सारे इन्होंने चमत्कार किए अपने जीवन में।
जब इनका जन्म हुआ तो सबसे पहले तो अपने माँ को ही इन्होंने चमत्कार दे दिया। क्या चमत्कार दिया माँ को? उफनता हुआ दूध उसको रोक दिया। माँ बच्चे के साथ खेलने में व्यस्त थी, अचानक याद आया कि वो कहीं दूध उफन रहा है। तो जैसे ही माँ गई तो बिल्कुल दूध अपनी जगह स्थिर और वो बाहर नहीं गिर रहा है। तो माँ, वो रामदेव जी का पहला चमत्कार। तो रामदेव जी के जो चमत्कार हैं, इन चमत्कारों को क्या कहा गया है? पर्चे। इनके चमत्कारों को क्या कहते हैं? चमत्कारों को पर्चा कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्चा कहते हैं। ये तुम्हारे न केवल अभी, बाकी बाद में भी ये प्रश्न आएगा। जब आप आगे जाएंगे, कंपटीशन की परीक्षाएं देंगे, तो उसके अंदर आपके आएगा कि रामदेव जी के चमत्कारों को क्या कहते हैं? पर्चा कहते हैं। या पर्चा किसे कहते हैं, या रामदेव जी के प्रमुख पर्चे लिखो, ठीक है ना। तो ये पश्चिमी राजस्थान में हुए, पोखरण में हुए। माता जी का नाम मेणा दे, माता जी का नाम मेणा दे, पिताजी का नाम अजमाल जी, पिताजी का नाम अजमाल और माता का नाम मेणा दे। और इनकी पत्नी का नाम क्या था भाई? नेतल। पत्नी का नाम क्या था? नेतल देवी। ये नेतल देवी भी कैसा कहते हैं कि नेतल देवी भी पांव से, और उसके बाद पोलियो से ग्रसित थी। पांगलीपन राजस्थानी में कहते हैं इसको, पोलियो से ग्रसित थी। और जब रामदेव जी के साथ उनका संबंध हो जाता है और वो नेतल फेरे के अंदर जब बैठती है, तो रामदेव जी उनको इशारा करते हैं कि अब आप उठो। तो जैसे ही उसको इशारा करते हैं और उसके हाथ लगाते हैं रामदेव जी के, लो पढ़ो, उंगली पकड़ो और चलो, तो वो चमत्कार होता है और वो उठ खड़ी होती है और उसके पांव ठीक हो जाते हैं। ये भी रामदेव जी का एक क्या है? पर्चा है, चमत्कार है। इनकी एक बहन थी, बहन का नाम क्या था? सुगना। ये कौन थी? एक बहन थी। इस बहन के भी एक भांजा। एक बार ये रामदेव जी की शादी थी, इनकी बहन आती है, बहन का भांजा साथ में था, बहन का लड़का साथ में था। ऐसा कहते हैं कि उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। अब वो बहन बड़े मन में घबराती है कि मैं अपने ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगी, मैं ससुराल कैसे मुंह दिखाऊंगी, कि खाली हाथ में कैसे जाऊं। तब रामदेव जी अपने जो मरे हुए, जो उसका भानु था, रामदेव जी का भानु, भानु का मतलब बहन का लड़का, सुगना का लड़का, वो उसको रामदेव जी क्या करते हैं? जीवित करते हैं। तो ये भी रामदेव जी का एक चमत्कार था, पर्चा था। इसी प्रकार रामदेव जी का जो एक पर्चा और आता है, कई लोगों को इन्होंने रोग मुक्त किया है, कई लोगों को रोग मुक्त किया है। एक बार इसी प्रकार एक बंजारा था। कौन था? बंजारा। बंजारे होते हैं जो गधे और घोड़े के ऊपर, क्योंकि पुराने जमाने में साधन यही थे, उनके ऊपर मिश्री लाद कर वो ले जा रहा था, बेचते थे वो गांव गांव। तो अब रामदेव जी गांव के अंदर बैठे थे, पूछ लिया, अरे भाई क्या ले जा रहे हो? तो उसने सोचा कि भाई मिश्री का कहूँगा तो गांव में तो सही लोग थोड़ी छका, भाई थोड़ा टेस्ट करा कैसी है, और थोड़ी थोड़ी करते ये लेंगे, लेने वाला तो है नहीं और मेरा नुकसान हो जाएगा। तो उसने कह दिया कि इसमें तो लूण है। तो रामदेव जी ने कहा ठीक है मेरे, थारे लूण है तो लूण ही रही। आगे गया, मिश्री मिश्री चिल्लाने लगा, लोग आए, लाओ मिश्री दो, देखा आगे नमक। अब उस बंजारे को बड़ा पश्चाताप हुआ, वापस आया, रामदेव जी के चरणों में गिरा, लोगों में ये बात आग की तरह फैल गई। फिर उसने वापस लूण की, रामदेव जी ने वापस मिश्री बनाई। तो इस प्रकार के कई अनेकों अनेक चमत्कार रामदेव जी से जुड़े हुए हैं। रामदेव जी का एक चमत्कार और जुड़ा हुआ है। 5 पीर आए थे मक्का से, मक्का से 5 पीर आए थे। मक्का सु 5 पीर पधारिया। रामदेव जी की परीक्षा लेने आए थे। पीर कौन होते हैं? मुसलमान धर्म के धर्मगुरु होते हैं, मुसलमानों के धर्मगुरु होते हैं। वो रामदेव जी की परीक्षा लेने आए और रामदेव जी की परीक्षा लेने आए। रामदेव जी ने उनका स्वागत किया, भोजन करने की बारी आई तो पीरों ने कहा साहब हम तो हमारे कटोरे में ही भोजन करते हैं, हम तो हमारे कटोरे में ही भोजन करते हैं, यदि हमारे कटोरे हो तो बोले आप भोजन करवा दो, नहीं तो हम तो चले जाएंगे। रामदेव जी समझ गए। रामदेव जी ने वो तुरंत कटोरा रामदेव मंगाया, ठीक है नहीं, तुरंत कटोरा रामदेव मंगाया। गीतों में आता है वो। फिर वो पीर, वो रामदेव जी को कहते हैं, वो पीर थे, वो आए थे कि मैं तो पीर हाँ
पीरा का पीर थे हो बाप जी। हम तो क्या है? पीर, पर आप तो पीरों के भी पीर हो। इस प्रकार रामदेव जी को हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग समान दृष्टि से आदर करते हैं, उनको समान दृष्टि से देखते थे, और आज भी रामदेव जी का बहुत बड़ा महत्व है। रामदेव जी ने जो अवतार लिया था पोखरण के क्षेत्र में, बाबा बालिकनाथ एक बहुत बड़े संत थे, और उनके यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि एक भैरव नाम का राक्षस वो हमेशा आता था, वो तंग करता था, एक तांत्रिक था ऐसा कहते हैं। उससे लोग बहुत त्रस्त थे, दूर दूर तक लोग उन वहाँ पर जाने से डरते थे। रामदेव जी ने उस भैरव राक्षस का मर्दन किया, उसको हराया, उसको मारा। रामदेव जी की ख्याति चारों ओर फैल गई। रामदेव जी के जो शिष्य थे, रामदेव जी के जो शिष्य थे, रामदेव जी के शिष्यों में जो ज़्यादातर शिष्य थे वो अनुसूचित जाति के थे। उन्होंने ये सोचा, उन्होंने इस बात को बताया कि भाई सभी मनुष्य सभी बराबर हैं, सभी जातियां बराबर है। रामदेव जी स्वयं राजपूत थे, पर वो मेघवाल, दलित, हरिजन जितने भी जातियां थी उनको साथ लेकर बैठते थे, उनके साथ उठते बैठते थे, उनके साथ भजन भाव करते थे। इतना सामंजस्य, यानी समाज के अंदर जो समानता की बात, आज अपन अछूतता देखते हैं ना, आज काफी कम हो गया, पर ये अछूत का जो आंदोलन है सबसे पहले किसने चलाया था? रामदेव जी ने चलाया था। वो रामदेव जी ने सबको समानता का अवसर दिया। और रामदेव जी ने एक मेघवाल कन्या थी जिसका नाम था डालीबाई। कौन था? डालीबाई। ये मेघवाल कन्या थी। कौन थी? मेघवाल जाति की कन्या थी। इसको धर्म भाई बना दिया। इसको क्या बना दिया? धर्म बहन बना दिया। रामदेव जी उसके धर्म भाई बन गए और ये धर्म बहन बन गई। तो इस प्रकार आप देखिए सामाजिक समरसता का ताना बाना, सामाजिक एकता, इसका ताना बाना रामदेव जी ने बुना था। तो रामदेव जी के चमत्कार अपन ने देखे, ये भी देख लिया। और इसके अतिरिक्त रामदेव जी के बारे में बहुत बड़ा मेला, रामदेव जी का जो अंतिम दिन है वो रुणेचा में बीते और वहीं पर उनकी समाधि है। बहुत कम उम्र में, कितने साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी? मात्र 33 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ पर इनकी समाधि है रुणेचा में। आज भी रुणेचा के अंदर बहुत बड़ा, भारत का सबसे बड़ा मेला कोई है किसी लोक देवता का, तो बाबा रामदेव जी का मेला है जो रुणेचा में बढ़ता है। प्रतिवर्ष मारवाड़ से, मालवा से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से और इसके अतिरिक्त संपूर्ण हिंदुस्तान से लाखों लोग प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं। और जब ये आते हैं, जब ये मेला भरता है तो पूरे राजस्थान के अंदर एक उत्सव का माहौल होता है। जगह जगह लोग ऐसे जो रामदेव जी के जो यात्री होते हैं, जिनको जातरू कहते हैं, क्या कहते हैं उनको? जातरू कहते हैं। वो लोग, कई लोग तो पैदल जाते हैं, पैदल यात्रा करने जाते हैं, पैदल दर्शन करने जाते हैं। कई लोग शरीर की गुलेची खाते हुए, दंडवत करते हुए सैकड़ों कोसों से रामदेव जी के यहाँ जाते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। वहाँ मन्नत पूरी होती है। और इस प्रकार बाबा रामदेव जी का एक बहुत बड़ा चमत्कार राजस्थान में देखा जाता है। इसीलिए इसको राजस्थान के लोक देवता कहते हैं। इनकी प्रमुख शिक्षाएं, एक तो सामाजिक समानता, सामाजिक समानता और पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा, पेड़ पौधे, हरियाली और किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं करना। ठीक है ना? ये रामदेव जी की प्रमुख शिक्षाएं थी। तो आइए अब अपन इस रामदेव जी के पाठ को एक बार पढ़ लेते हैं और जहाँ कहीं भी आपको समस्या हो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे और इसके बारे में इसके बाद में इसके प्रश्न भी करेंगे। इससे संबंधित और भी कोई आपको कोई गीत याद आ रहा हो तो बताइए आप। है भाई? यही है गीत? गीत कौन सा है? कोई गीत बताइए, आप 2 लाइन बोले। है भाई? बोल दो बोल दो बोल दो। बीज चांदनी अजमल अवतार लियो, लाछा रे सुगना बाई करे हर रे आरती, हर जी बाटी चंवर ढूले, खम्मा 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 रे कंवर अजमाल रा। लाछा और सुगना, ठीक है ना? ये सभी लाछा सुगना बाई करे हरी आरती और हरजी भाटी, ये भी इनके सेवक थे, इनके मित्र थे जो बराबर इनकी तपस्या में हमेशा इनके साथ थे।
तो ये अपने राजस्थान के अंदर कुल 5 पीर हैं। राजस्थान के अंदर कुल कितने पीर माने जाते हैं? 5 लोक देवता हैं जिनको पीर की उपाधि है। और ये 5 पीर हैं पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधारजो, जस्सा जी जय हाँ। इस राजस्थान के दोहे से स्पष्ट है कि ये 5 पीर पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया जी और जसनाथ जी, तो ये 5 पीर राजस्थान के आप सभी को याद होने चाहिए। जो भी प्रतियोगी परीक्षा के जो छात्र हैं, इन 5 पीरों के बारे में, इनका जीवन परिचय, इनका कृतित्व, इनके चमत्कार, इनके बारे में आप पूरा याद करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए और चलते रहिए हमारे साथ। लक्ष्कार सर हिंदी वाले, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।